में आपका स्वागत है। तो आज हम ऑनलाइन क्लास में नाउन नाम के चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। ये नाउन नाम का चैप्टर बहुत छोटा है क्योंकि इसको आप शुरू से ही लगभग सुनते हुए आए हैं, लेकिन ये चैप्टर पढ़ने में बहुत कठिन है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें समझने की भी है। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम इसकी डेफिनेशन से इसकी शुरुआत करते हैं। नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, हमें सबसे पहले बच्चों यह समझना है। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, फीलिंग, आइडिया, सब्सटेंस एंड इवेंट। तो बच्चों, नाउन नेम होता है। अब विभिन्न चीज़ों का नेम होता है, हमें यह समझना है। तो अभी मैंने डेफिनेशन बोली, ये डेफिनेशन बच्चों आपको याद करनी है, क्योंकि अगर आपने डेफिनेशन को याद नहीं किया तो बच्चों इसमें हम इसको भूल सकते हैं। और हमें यह स्थायी मेमोरी में रखने के लिए हम एक बार अगर छोटी क्लासों में इसको याद कर लेते हैं तो हमें ये परमानेंट स्थायी रूप से याद बनी रहती है, जिससे हमें किसी भी तरह की बाद में समस्या नहीं आती है। उसके तरह तरह से जो भी अर्थ निकाले जाते हैं, किसी भी अर्थ को समझने में हमें समस्या नहीं आती है। तो सबसे पहले बच्चों मैं इस नाउन की इस डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। नाउन इज़ द नेम। नाउन इज़ द नेम। नाउन नाम होता है। तो हमें इस नाउन एक अजीबोगरीब वर्ड है, इस वर्ड से बिल्कुल ही हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर हमें ऐसा सोचा कि नाउन क्या चीज़ होती है, क्या कोई अलग ही चीज़ है ये, इस तरह नहीं बच्चों, ये एक नाम होता है। लेकिन ग्रामर की लैंग्वेज में जब बात की जाती है तो इसका नाम हम नाउन बोलते हैं। और अगर हम अत्यधिक साधारण शब्दों में इसको बोलना चाहें तो बच्चों हम इसको नेम भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नेम ना बोलकर, अर्थात ग्रामर के टॉपिक में नेम ना बोलकर हम नाउन बोलते हैं, अर्थात विभिन्न चीज़ों का नाम ही नाउन कहलाता है। हमें यह मन में बात रखनी है। अगर हमने ये छोटी सी बात मन में नहीं रखी तो हम इससे भ्रमित हो सकते हैं और हो सकता है कि हम इसको गलत समझें, क्योंकि डेफिनेशन हमेशा ही थोड़ा सा जटिल भी हो सकते हैं। तो हमें पूर्णतः डेफिनेशन पर ही निर्भर नहीं रहना है, हमें समझना है। तो नाउन नेम होता है। अब देखो बच्चों, ये अलग अलग चीज़ों का नेम हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं ज़मीन पर, पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं, हर किसी चीज़ का एक ना एक नाम होता है। तो हम उसी तरह यहाँ पर उसी चीज़ को समझ रहे हैं। जैसे पर्सन होते हैं, अर्थात व्यक्ति, सभी पर्सन का कोई ना कोई नाम है। तो वो नाम है, वही नाम नाउन है, वही नाम है और वही नाउन है। हमें इस बात को समझना है। आगे प्लेस है, अर्थात स्थान। तो बच्चों, स्थान का भी कोई ना कोई नाम होता है। जैसे लाखेरी है, स्टेशन एरिया है, कोटा शहर है, या कोई दूसरा शहर हो सकता है, या कोई कंट्री हो सकता है, देश हो सकता है। तो हर स्थान का कोई ना कोई नाम होता है। बिना नाम के कोई भी स्थान नहीं है। इसी तरह बच्चों, थिंग अर्थात चीज़ें, अलग अलग चीज़ें होती हैं बच्चों। आप जानते हैं, घर में ही आपने देखा होगा कि कोई चीज़ का नाम बाल्टी है, किसी का नाम बोतल है, तो किसी का नाम मिरर है अर्थात कांच है, किसी का मटका है। तो इन सभी चीज़ों के नाम अलग अलग हैं, लेकिन ये नाम ही नाउन है। तो बच्चों, आपने समझा होगा कि चीज़ का भी कोई ना कोई नाम होता है, घर में रखी हुई चीज़ों का भी कोई ना कोई नाम होता है, तो वो सभी नाउन हैं। अब बच्चों, हम आगे और डेफिनेशन में बढ़ते हैं। तो एनिमल, तो एनिमल एक वर्ड है, वो अर्थात जानवर। तो जानवरों का नाम होता है, जैसे आपने देखा होगा, किसी जानवर का नाम भैंस है, किसी का गाय है, किसी का सूअर है। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द नाउन। नेक्स्ट वी गो अहेड, देन वी सी दैट द नेक्स्ट नेम इन दिस सीरीज इज़ फीलिंग। तो बच्चों, फीलिंग का भी नाम होता है। आपने देखा होगा गुस्सा एक फीलिंग है। खुशी यानी हैप्पीनेस भी एक फीलिंग का नेम है।
तो इनके भी नाम होते हैं। आइडिया का भी नाम हो सकता है बच्चों, जैसे कि ईमानदारी, बेईमानी, इस तरह विचारों के भी नाम होते हैं। तो ये नाम हमें क्या बोध करा रहे हैं बच्चों, क्या सूचित करा रहे हैं? ये बच्चों हमें नाउन बता रहे हैं कि ये नाउन है, ये नाम है, और नाम ही नाउन होते हैं। अब बच्चों हम आगे चलते हैं तो देखते हैं इस डेफिनेशन। सब्सटेंस का मतलब होता है कि प्राकृतिक रूप से कोई चीज़, एक बनी हुई चीज़ें होती हैं उनको थिंग कहते हैं, और एक प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें होती हैं उनको हम सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे वाटर इज ऑल्सो ए थिंग, बट दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द नेचुरल थिंग, सो इट इज़ कॉल्ड सब्सटेंस। तो बच्चों वाटर भी कोई चीज़ है, सब्सटेंस है, इसका भी कोई नाम है, तो ये भी नाउन है। बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और फिर लास्ट में देखते हैं इस डेफिनेशन में लिखा हुआ इवेंट। तो इवेंट के भी नाम होते हैं बच्चों। इवेंट हमेशा तो नहीं आती हैं। जैसे हिंदू धर्म में कोई भी पर्व है, एग्जाम्पल के लिए फेस्टिवल, तो हम देखते हैं कि दीपावली एक इवेंट है, होली, 15 अगस्त, तो इस तरह की अवसर आते हैं, उनको हम मनाते हैं। तो वो भी किसी ना किसी पर्व के, त्यौहार के, या किसी भी चीज़ के नाम है जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो नाम है तो ये नाउन है, इसलिए हम किसी इवेंट का भी एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं। तो बच्चों once again I am going to repeat the definition of the noun. You have to listen it carefully. Okay, I go ahead. Noun is the name of a person, place, thing, animal, feeling, ideas, substance and event. तो बच्चों in easy language to understand this is very easy, that noun is a name. Noun एक नाम है। It may be of the person, it may be of place, it may be of thing, it may be of animal, it may be of feeling, of idea, substance and event. And you have to understand this in easy language, that name is called in grammar noun. So we have to understand this. Okay, now I am going to teach you the different types of the noun. There are 5 types. You have listened it before also in the previous classes. Now I am going to teach you 5 types of the noun. Okay.